भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम और समर्पण की कथा तो लगभग हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी कथा सुनी है जिसमें माता पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा हो, साथ ही उनके द्वारा दिए गए शाप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा हो। आइए जानते हैं इस संबंध से जुड़ी पुराणों में वर्णित कथा के बारे में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से सृष्टि के आदि रहस्यों को जानने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें उनकी बात पूरी सुननी होगी, वह उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकती। भगवान शिव ने रहस्यों को सुनाना शुरू किया। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और देवी पार्वती ने अचूक ध्यान से सुना, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें रहस्यों से अवगत कराया। कई वर्षों के बाद भी भगवान शिव के पाठों का अंत नहीं हुआ। सृष्टि के ज्ञान को सुनने के साथ साथ माँ पार्वती ध्यान कल्पना की दुनिया में जाने लगी। एक क्षण के लिए ही माँ पार्वती ने अपना ध्यान खो दिया और अपने चारों ओर के दृश्यों को निहारने लगी। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती विचलित है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि देवी, आप मुझे सुन तो रही हैं ना? आपका ध्यान कहाँ है? लेकिन माँ पार्वती अपने विचारों में खोई हुई थी और उन्होंने भगवान शिव को उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अकस्मात ही माता पार्वती सामान्य होकर बोली, जी प्रभु। इसके तुरंत बाद ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। एक शिक्षित होने के नाते आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए था। अशिक्षित होने पर ही आपको इसका मूल्य ज्ञात होगा। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती को शाप देते हुए कहते हैं कि आपका जन्म मछुआरों के परिवार में होगा, ताकि आप कड़ी मेहनत के बारे में सीख सके। वे जानते हैं कि वे किसी और चीज के बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते। भगवान शिव के शाप के तुरंत बाद ही माता पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गई। माता पार्वती के जाने के पश्चात भगवान शिव बहुत उदास रहने लगे। अपने कठोर वचनों पर भगवान शिव को पछतावा हुआ। उधर शाप के अनुसार माता पार्वती ने पृथ्वी पर एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। वह मछुआरों के गांव में एक बड़े वृक्ष के नीचे शरण लिए हुए थी। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजर रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। जब उसने पेड़ के नीचे उस बच्ची को देखा, तो उसने आसपास उसके माता पिता को ढूंढने का काफी प्रयास किया। इसके बाद मुखिया ने आकाश की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वाद रूप में मुझे यह बच्ची दी है। मैं इसका पालन पोषण पिता की भांति करूंगा। समय बीतने के साथ साथ माता पार्वती अपने बाल्यावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर गई। उनकी सुंदरता और बहादुरी बहुत प्रचलित थी। वह हमेशा अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के अभियानों में साथ जाती थी और जल्द ही उसने नाव चलाने और पानी में मछली पकड़ने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। इधर भगवान शिव देवी पार्वती से अलगाव को सहन करने में असमर्थ थे। उन्होंने सोचा कि अब देवी पार्वती को वापस लाया जाए। उन्होंने अपने प्रिय नंदी को याद किया और एक लीला रची। भगवान शिव के कहे अनुसार नंदी ने एक विशालकाय मछली का रूप धारण किया और उसी नदी में चले गए जहाँ वह मछुआरे मछली पकड़ने आया करते थे। वहाँ नंदी ने मछली रूप में नदी में खूब उपद्रव मचाया। जब कभी भी उधर के मछुआरे मछली पकड़ने जाते, या तो नंदी महाराज जाल तोड़ देते या वहां से मछुआरों को ही भगा देते। सारे मछुआरे अपनी गुहार लेकर अपने मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने उनकी बात सुनी और ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी उस मछली को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, मैं उससे पार्वती का विवाह कर दूंगा। इतना सुनने के बाद बहुत सारे नवयुवाओं ने प्रयास किया, लेकिन नंदी को पकड़ने में असफल रहे। अंततः भगवान शिव मनुष्य रूप धारण करके मछुआरों के मुखिया के पास पहुंचे और उस मछली को पकड़ने की अपनी इच्छा जताई। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचे, नंदी उन्हें देखते ही समझ गए कि यही मेरे इष्ट हैं और खुद को उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः विवाह हुआ। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।